हर कोई बड़ा सपना देखता है, करोड़ों कमाने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, अपनी ज़िंदगी बदलने का। लेकिन ये सवाल सोचो, कितने लोग हर दिन उन सपनों के लिए उठते हैं। ज़्यादातर लोग मंडे को मोटिवेटेड होते हैं, ट्यूसडे को थक जाते हैं और फ्राइडे तक छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं, टैलेंट या मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी ही आपका फ्यूचर बनाती है। आखिर क्यों कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सुपर पावर है? कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एक्शन लेना, चाहे मूड कैसा भी हो। सोचो, अगर तुमने जिम ज्वाइन किया लेकिन 10 दिन के बाद छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जो रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट वर्कआउट करता है। अब बताओ 6 महीने बाद कौन स्ट्रांग होगा? सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंसी स्लो प्रोग्रेस को भी पावरफुल बना देती है, क्योंकि प्रोग्रेस कंपाउंड होता है। जैसे एक पानी की बूंद लगातार पत्थर पर पड़ती रहती है और पत्थर को काट देती है, वैसे ही छोटी छोटी कोशिशें फ्यूचर को शेप देती हैं। मोटिवेशन क्यों फेल हो जाता है और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं? मोटिवेशन टेम्पररी होता है, इमोशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी हम किसी वीडियो या किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक्साइटमेंट ख़त्म। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन मतलब मैं हर दिन ये काम करूँगा, चाहे मेरा मन करे या ना करे, चाहे मुझे बुखार है, चाहे मेरे घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी है, लेकिन अगर मैंने ये काम करना है तो करना है। और यही वो माइंडसेट है जो विनर्स में होता है। जेफ बेजोस, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें कोई रोज मोटिवेटेड नहीं रहने जैसी कोई बात थी, लेकिन ये रोज एक्शन लेते थे और इसी एक्शन ने इन्हें लेजेंड बनाया। लोग सोचते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना पड़ेगा तभी प्रोग्रेस होगी। नो, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने के बारे में है ही नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उपस्थित रहना, हर दिन काम करना। एग्जाम्पल के लिए, रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना, 1 साल में 365 पेज पढ़ पाओगे। रोज सिर्फ 20 पुशअप्स लगाना, 1 साल में 7300 पुशअप्स लगाओगे। रोज 30 मिनट किसी नई स्किल पे काम करना और 5 साल में एक्सपर्ट लेवल अचीव कर लोगे। छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर फ्यूचर बदल देते हैं। जब मुश्किल लगे तब भी टिके रहो। सक्सेस का असली टेस्ट इजी दिनों में नहीं होता, टफ दिनों में होता है। वो दिन जब थकान हो, मन करे छोड़ दूं, यही वो दिन होता है जो आपका कैरेक्टर बनाता है। माइकल जॉर्डन ने कहा है, यू कैन प्रैक्टिस शूटिंग 1000 रॉन्ग शॉट्स परफेक्टली, बट इफ यू डोंट शो अप एवरी डे यू विल नेवर विन। तो जब भी लाइफ हार्ड लगे, याद रखना, हर स्ट्रगल, हर सेक्रीफाइस तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। कंसिस्टेंसी वही ब्रिज है जो स्ट्रगल को सक्सेस से जोड़ता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 3 स्टेप टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, जिसमें पहला स्टेप है छोटे गोल्स चुनो। लोग बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं और ओवरवेल्म होके छोड़ देते हैं। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स बनाओ, जैसे 10 पुशअप्स डेली, 15 मिनट्स पढ़ाई करूँगा डेली, या 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। इस तरीके के गोल्स बनाओ। स्टेप 2, फिक्स रूटीन एंड ट्रैक प्रोग्रेस। रूटीन के बिना कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। हर दिन का एक समय तय करो, समय चुनो और उस समय पे वो काम करो। प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कैलेंडर पे क्रॉस करो या ऐप में लॉग करो। जब प्रोग्रेस दिखती है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक ही आसान हो जाती है। थर्ड स्टेप है डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करो, लेट नाइट्स वीडियोस देखना बंद करो। ये कंसिस्टेंसी के सबसे बड़े एनिमी है। इन्वायरमेंट अपना ऐसा बनाओ जहां आपका फोकस नेचुरली हो, आप नेचुरली फोकस कर पाओ काम पे। मोबाइल को दूर रखो, स्टडी या वर्कआउट प्लेस सेट करो अपना। अब बात करते हैं 21 डे चैलेंज फॉर फ्यूचर यू। आज से अपने किसी एक गोल को चुनो, चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई नई स्किल। बस 21 दिन तक रोज उसे करो बिना गैप के।
रिसर्च कहती है 21 दिन में हैबिट बनती है और 66 डेज़ में वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 21 दिन के बाद तुम देखोगे कि एक्शन तुम्हारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। ये चैलेंज तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी फ्यूचर बनाती है, एक्सक्यूजेस उसे बर्बाद कर देते हैं। कल के बारे में सोचते सोचते साल निकल जाते हैं, लेकिन रोज़ एक छोटा कदम लेने से आपका पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। टैलेंट धीरे धीरे डेवलप होगा, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा और एक दिन लोग कहेंगे कि वो लकी है, लेकिन तुम जानोगे कि वो लक नहीं, वो कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर करे तो कमेंट में लिखो, मैं आज से कंसिस्टेंट रहूँगा, और रोज़ खुद को ये लाइन याद दिलाना कि आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट।